Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Saddam Ayub and today I am going to start. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, यानी किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में वेक्टर्स हैं और स्केलर्स हैं, अब वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट की जाती हैं वो हम देखेंगे। टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्राम स्केलर क्वांटिटी वी जनरली यूज़ बोल्ड लेटर्स और एरो बार ओवर देयर सिंबल्स, ठीक है, यानी जो हमारे पास वेक्टर्स होंगे उन्हें स्केलर से अलग करने के लिए या तो हम उन्हें बोल्ड फॉर्म में लिखेंगे या उनके ऊपर कोई एरो लगा देंगे या नीचे एरो लगा देंगे, ठीक है, यानी उन्हें इस तरह हम डिनोट करेंगे। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, फोर्स है एफ, या वैसे रैंडमली आप कोई कह सकते हैं कि आपके पास एक वेक्टर है बोल्ट है, या आपके पास ए एक वेक्टर है और आपके पास एक स्मॉल ए कोई सा वेक्टर है, ठीक है। यानी किसी भी वेक्टर को जब हम स्केलर से अलग करेंगे तो उसे हम या तो बोल्ड लेटर में लिखेंगे या एरो या बार से लिखेंगे, ठीक है। ये इसकी क्या है, रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वेक्टर की, ठीक है जी। अब आप देखें कि जो हमारे पास है वेक्टर है इसमें बोल्ड लेटर्स आप देखें, एफ जो है वो बोल्ड लेटर में ये भी एक वेक्टर है, बार ओवर लेटर यानी एफ के ऊपर एक आपने बार लगा दी है, ये भी एक आपके पास वेक्टर बन गया है, और अगर आप उसके ऊपर एरो लगा देंगे तो भी वो एक वेक्टर बन जाएगा। इसी तरह आप देखें स्मॉल ए भी एक वेक्टर है, ठीक है, जो बोल्ट है, फिर उसके ऊपर आपने बार लगा दी वो भी एक वेक्टर है, और उसके ऊपर आपने एक एरो लगा दिया वो भी वेक्टर है। इसी तरह डी देखें वो बोल्ट है, वो भी एक वेक्टर है, जब उसके ऊपर बार लगाएंगे तो भी वेक्टर होगा, और जब आप उसके ऊपर बार लगा देंगे तो भी वो एक क्या होगा, वेक्टर होगा, या एरो लगा देंगे तो वो एक वेक्टर होगा, ठीक है जी। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी वेक्टर्स को हम दो तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो उसका ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, दूसरा उसका वो मेथड है जैसे अभी हमने डिस्कस किया यानी बोल्ड लेटर्स के ज़रिए, ठीक है जी। ग्राफिकली किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए देखें एक एरो है, ठीक है, यानी ये आपके पास क्या एक वेक्टर है, ठीक है, इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ए है, जो इसका फाइनल पॉइंट है वो बी है, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का कोई एरो नज़र आएगा तो आपने उसे वेक्टर कंसिडर करना है, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, वेक्टर होगा, ठीक है जी। ये देखें आपके पास यही वेक्टर लेट्स सपोज जो ए से बी था उसी वेक्टर को यहाँ पे बोल्ड करके दिखाया गया है कि ये जो एक उसका टेल है और एक उसका हेड है, ठीक है जी। टेल से हेड तक क्या होता है, एक वेक्टर होता है पूरा, ठीक है। अब जो टेल से हेड तक आपके पास दिखाई दे रहा है ये आपके पास क्या एक वेक्टर है। अब ये किस सिमत में जा रहा है वो इसकी डायरेक्शन बताई जा रही है, ठीक है जी। यानी लेट्स सपोज ये वेक्टर जो है ये आप कह लीजिए जो इसकी लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ये कोई सी लेंथ है, ठीक है, ए से बी तक, तो वो अगर 5 सेंटीमीटर है तो वो मैग्नीट्यूड है, और जो इसकी डायरेक्शन है वो इसकी सिमत बता रही है, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वेक्टर की। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं आपकी बुक में से, ठीक है, उसमें है जी रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड नॉर्थ टू ईस्ट, यानी क्या करें आप एक फोर्स को रिप्रेजेंट करें जो 80 न्यूटन की है और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। ये हमने इस एग्जांपल को सॉल्व करना है, ये 2.1 एग्जांपल है आपकी बुक की। तो इसमें हम देखेंगे जी स्टेप्स, जो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 है उसमें देखें ड्रा 2 लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, यानी दो लाइंस आपने ऐसे ड्रा करनी है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों, 90 डिग्री पे हों, ठीक है। जैसे हम ज़मीन पे खड़े होते हैं तो हम ज़मीन पे अमूदन खड़े हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर खड़े हैं, तो इस तरह आपने दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली ड्रा करनी है, ठीक है जी। ये आपके पास क्या है, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर एरो जो है वो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। एक आपके पास वेस्ट से साउथ है और एक आपके पास नॉर्थ से वेस्ट या वेस्ट से नॉर्थ है, ठीक है जी। आपके पास जो इसका आ जाएगा स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करें, सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल, ठीक है, यानी सूटेबल स्केल उसका आप ले लें कि आपने कितने सेंटीमीटर को कितने फोर्स के इक्वल कंसिडर करना है, ठीक है, यानी कितने सेंटीमीटर को आपने कहना है जी ये इतने न्यूटन की फोर्स है, ठीक है। स्टेप 3 में आपने क्या करना है कि ड्रा अ लाइन अकॉर्डिंग टू स्केल, बिल्कुल आपने फिर वो जो लाइन ड्रा करनी है उसी स्केल के अकॉर्डिंग ड्रा करनी है जो आपने स्केल सेलेक्ट किया स्टेप 2 में। फिर आपके पास स्टेप 4 में क्या आ जाएगा, पुट एन एरो हेड एट द एंड ऑफ द लाइन। अब वो जो आप लाइन ड्रा करेंगे उसके एंड पे आपने क्या करना है, एक जो आपके पास एरो है वो ड्रा करना है, ठीक है जी। इसे हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे स्टेप्स हैं हम उन्हें देखेंगे ग्राफिकली। सबसे पहले देखें एक हमारे पास ये वो जो स्टेप 1 है जिसमें हमने कहा था कि परपेंडिकुलरली लाइंस ड्रा करें, वो हमने यहाँ पे लाइंस ड्रा की हैं, ठीक है। ओरिजिन है एंड नॉर्थ पोल है, ईस्ट पोल है, नॉर्थ और ईस्ट दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। फिर स्टेप 2 में हमने कहा था जी कि सिलेक्ट सूटेबल स्केल, अपनी मर्ज़ी से स्केल सेलेक्ट करें, ठीक है।
वो स्केल सेलेक्ट करने के बाद वो लाइन यहाँ पे ड्रा कर दें। तो अब ये लाइन हमने ड्रा कर दी, ठीक है, ये हमने अपनी मर्ज़ी से स्केल सेलेक्ट किया और ये लाइन ड्रा कर दी। और हमने यहाँ पे ये कहा जी वो स्केल जो हमने लिया वो 1 सेंटीमीटर को हमने 20 न्यूटन की को लिया, तो 4 सेंटीमीटर 80 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब जो हमारे पास ये ओ से ए है, ये एक वेक्टर बन गया, एक फोर्स बन गई, और जो फोर्स क्या है 80 न्यूटन की है, लेंथ उसकी 4 सेंटीमीटर है और वो नॉर्थ टू ईस्ट जा रही है, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो नोट किया है कि हमने जो स्केल 1 सेंटीमीटर लिया उसे हमने 20 न्यूटन के इक्वल लिया है, ठीक है। यानी मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले स्टेप 1 में आपने परपेंडिकुलरली लाइंस ड्रा करनी थी जो आपने की नॉर्थ और ईस्ट की। फिर आपने अपनी मर्ज़ी का स्केल लिया, ठीक है, जिससे आपने 1 सेंटीमीटर को 20 न्यूटन ले लिया। वो आपने एक लाइन ले ली, एक वेक्टर ले लिया, उसे आपने ड्रा कर दिया इस रीजन में। इस रीजन में ड्रा करने के बाद आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया कि 80 न्यूटन की फोर्स जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है वो इस तरह नॉर्थ टू ईस्ट उसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।